वस्त्र उद्योग है, जीडीपी में कितना परसेंट का योगदान देता है? वस्त्र उद्योग जीडीपी 20%। आगे। पास है। 4%। सही जी, 4%। बताइएगा, बाल्को किस देश की सहायता से स्थापित एक एल्युमिनियम कंपनी है? बाल्को है रूस। आगे, रूस सही है जी, सोवियत संघ। बताइएगा, राउरकेला किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा सही है जी। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का पहला मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप किस स्थान पर किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर। सही, फोर्ट न ग्लास्टर। बताइएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष बल किस पर दिया गया था? उद्योग पर। सही, उद्योग पर। माल्को किस देश की सहायता से स्थापित एक एल्युमिनियम कंपनी है? माल्को इटली। इटली सही है जी। बताइएगा, स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही, तमिलनाडु। बताइएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही जी, छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? सही जी, रूस। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद कौन सा दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? वस्त्र उद्योग सही है जी। बताइएगा, रेणुकूट जो शहर है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही, एल्युमिनियम। बताइएगा, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित एक आपको इस्पात संयंत्र है? द्वितीय सही है जी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? 64 में। सही, 1964। अगला बताइए पिंटू भैया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया है? 1907। आगे। 74। कौन 74? 1974। सही, 1974 73 दोनों देता है, याद रखिएगा। सेल वाला। अगला बताइएगा कि बताना है कि स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान सही है जी। बताइएगा अगला कि भारत जो है विश्व में कितना परसेंट जूट का सामान का निर्माण करता है? जूट अति लगभग 70-72%। 70-72%। आगे। जूट का 29%। 29% नेगेटिव। 35%। सही जी, 35%। अगला बताइएगा कि वेदांता किस देश की सहायता से स्थापित एक एल्युमिनियम कंपनी है? जर्मनी। सही जी, जर्मनी। बताइएगा, मोपिंग सोने की खान जो विश्व के सबसे गहरी खान है, तो यह किस देश में स्थित है? सोने की खान साउथ अफ्रीका। सही, साउथ अफ्रीका। अगला बताइएगा कि व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन का शुरुआत माने स्थापना कब किया गया? माने ओएनजीसी का स्थापना कब किया गया है? ओएनजीसी 1956। सही, 1956। अगला बताइएगा कि मैग्नेजाइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है जी? माने मैग्नेजाइट का सर्वाधिक भंडार लमसम 68% किस राज्य में है? उड़ीसा। आगे। पास है। उत्तराखंड। सही जी, उत्तराखंड। बताइएगा
कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कोयला उत्पादन में कोयला उत्पादन में तीसरा। सही, तीसरा। बताइएगा सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला किसे कहा जाता है? सही, एंथ्रासाइट्स। अगला बताइएगा कि कर्नाटक जो है कुल स्वर्ण उत्पादन का कितना परसेंट भाग अकेले प्राप्त करता है? 99%। सही, 99%। अगला बताइएगा थोरियम का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? केरल में। सही जी, केरल में। अगला बताना है कि देश की में पहला बड़े पैमाने पर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1907 में झारखंड के स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर किया गया था। तो यह स्थापना किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? जी, आगे। जमशेदजी टाटा। सही, जमशेदजी टाटा। बताइए अगला कि भारत में 5 शीर्ष खनिज उत्पादन देश का राज्य का नाम बताइए। शीर्ष उत्पादन हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। सही जी ना, एक गलती, मध्य प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश होगा ना, बाकी चारों सही बोले हम। अगला बताइएगा कि भारत के ना कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में कौन कौन से मुख्य स्रोत पाए जाते हैं? कतिपय, हाँ, मैंने तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कौन सा चीज उपलब्ध रहता है? पास। पास हो। बोला पास है। पास। और ऑल पास जी आपको है इमलेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम। सब बोलाइए जाता है। अगला बताइएगा कि क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्रोमाइड है। क्रोमाइड छत्तीसगढ़। आगे। क्रोमाइट उड़ीसा। उड़ीसा, सही है जी। कौन सा राज्य है जो 72% से अधिक भी अधिक अभ्रक का पैदा करता है? आंध्र प्रदेश। सही, आंध्र प्रदेश। अगला बताइएगा कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? अनाखान। आगे। पास है। पास। पास। आग खनन। आग खनन, सही है जी। आठ खनन। अगला बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित मोपिंग सोने का जो खान है दुनिया का सबसे गहराई वाला खान है। इसका गहराई कितना किलोमीटर है? 3-3.5 किलोमीटर। आगे। 3.9 है। सही, 3.9 किलोमीटर। अगला बताइएगा 4। कि किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी? मुंबई। मुंबई, सही है जी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सही है जी, अहमदाबाद को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद दूसरा योगदान सबसे किसका रहता है जी? किस उद्योग का? कपड़ा उद्योग। सही, कपड़ा उद्योग। बताना है कि दुर्गापुर ना आपको स्टील लिमिटेड का स्थापना आपको किस देश की सहायता से किया गया था? आगे। ब्रिटेन, सही है जी। सेल का स्थापना कब किया गया है? आगे। 73, सही है जी। बताना कि
बताना है कि आपको नालको किस देश की किस देश की सहायता से स्थापित एल्युमिनियम कंपनी है। नालको आगे सही जी फ्रांस। राउरकेला किस वर्ष स्थापित किया गया था। बहुत बढ़िया 1959 सही है जी। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। द्वितीय सही है जी। सूत्री वस्त्र का उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किन राज्यों में किया गया था। सूत्री वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किन दो राज्यों में किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात। सही महाराष्ट्र गुजरात। बताइएगा भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था। भिलाई है ना, भिलाई हो जाएगा 1964। आगे 1955 सही है जी। बताना कि इंडाल्को किस देश के सहायता से स्थापित एल्युमिनियम कंपनी है। कनाडा। सही कनाडा। बताइएगा स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल का स्थापना कब किया गया था, जो बर्नपुर में स्थित है। 1937। आगे बताना है भारतीय जूट निगम का स्थापना कब किया गया है। भारतीय जूट निगम 1955। आगे निकट दीजिए उनको, और क्वेश्चन है। जूट निगम 1971। सही जी 1971। बताइएगा कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में बंगाल के आसनसोल के निकट किस नगर में किया गया था। रिसर नेगेटिव सिरसा नेगेटिव। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी बंगाल के आसनसोल के किस शहर के निकट हुआ था, किस जगह। सही जेके नगर। बताना है कि जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप किस नामक स्थान पर 1855 में किया गया था। आगे श्रीरामपुर नेगेटिव। रिसरा सही है जी। अगला बताना है कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में किस स्थान पर किया गया था। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में किस जगह पर किया गया था। शहर के नाम बताना, जगह का नाम बताना है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको हिंडाल्को भी कहते हैं। आगे हिंडाल्को बताएं किस जगह पर। ये तो छत्तीसगढ़ में ही है। बोल। पास है। रेणुकूट। सही जी रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ है? कश्मीर रेणुकूट लग रहा है कि यूपी में। अगला बताइएगा हाँ, कि एल्युमिनियम उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। प्रथम। एल्युमिनियम जो आपको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको है, इसका एल्युमिनियम है। कितना बोला था? प्रथम गलती है, 8वां है ना। आपको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली में। आगे अच्छा बोला नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का मुख्यालय। आगे भुवनेश्वर। सही जी भुवनेश्वर। ढाका बोलते थे। अगला बताना है कि ओम पर मीटर किसका ऐसे मात्रक है। पर मीटर विशिष्ट चालकता। सही विशिष्ट चालकता। अगला बताना है कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोधन के परिमाण की कोटि कितना ओम होता है। कितना ओम होता है? 10 के पावर 6। सही है जी।
फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पास पास हो। चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बोला तो। कुछ कम करने के लिए, प्रतिरोध को कम करने के लिए। नेगेटिव। चालकता प्रतिरोध का अधिक करने के लिए। हाँ? प्रतिरोध का अधिक करने के लिए। नेगेटिव और प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। प्रतिरोध है, प्रतिरोध प्रतिरोधकता। प्रतिरोध बोल रहे हैं। प्रतिरोध बोल रहे हैं। प्रतिरोध लिखना चाहिए इसको। अगला बताइएगा, इनके पास क्वेश्चन है, बताना है कि किसी चालक के प्रतिरोध के इनवर्स को उस चालक का क्या कहलाता है? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। आगे, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का क्या कहलाता है? पास हो। सही, चालकता कहलाता है। चलो। बताइएगा कि V बराबर IR में यहाँ पर V क्या है? भी बराबर आया, भी है आपको उष्मा। आगे, भी- विभवांतर आपको वही वोल्ट कहते हैं। सही। अगला बताइएगा आई कि डिस्कस करना पड़ेगा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस समय तार से प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है? 6.25 सही, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला बताना है कि जो ये ओम मीटर है किसको मापता है? ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध। सही, प्रतिरोध को। अगला बताना है, प्रतिरोध घंटा ना होगा। विद्युत प्रतिरोध सही है जैसे कि विद्युत प्रतिरोध हम बोले। ना। अगला बताना है कि चालकता को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? इंग्लिश से किस अक्षर द्वारा? चालकता जे वाला रेल का चालकता जे कुछ बोला? जे कसम, दोबारा रिपीट करो। जे बोले। आगे चालकता को किस संदर्भ ना, हम बोला चालकता क्वेश्चन। नहीं तो क्वेश्चन पर ध्यान रखना। पास है। चालकता को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? फाई नेगेटिव। तो बोलते हैं अरे बोल करके पेपर फाड़ दीजिए, नेगेटिव दिए ना। के तरह चालकता को बोला ना। बोलिएगा। रो नेगेटिव। जी। जी सही जी, कैपिटल जी। अगला बताना है कि सबसे कम विशिष्ट चालकता, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? धातु का नाम बोला है। जी, चांदी का। चांदी सही है जी। बताइएगा विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ओम मीटर। सही, ओम मीटर। बताइएगा विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या है? सही जी, एम्पियर। अगला बताना है कि V बराबर IR में I क्या है? धारा सही है जी। अगला बताना है कि सीमेन किसका सही मात्रक है? सीमेन। नेगेटिव। चालकता सही, चालकता। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? सही जी, 3.6 × 10⁻6 जूल। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 10 वोल्ट मीटर का नाम अनंत। सही जी, अनंत। बताइएगा कि विद्युत हीटर
में जो नाइक्रोम होते हैं किसके किस मिश्रण से बने होते हैं? टीना आगे क्वेश्चन नाइक्रोम नाइक्रोम होला था तो निकल क्रोमियम शायद निकल ना क्रोमियम और लोहा कभी कभी प्रयोग किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? और स्टेट तो ऑस्टेट। बताना कि फ्यूज ना किस नियम पर कार्य करता है? फ्यूज करता है विद्युत अपघटन। आगे जूल का नियम, जूल का कौन सा नियम? उष्मा वाला, सही जूल का ना तापन नियम या उष्मा नियम। अगला बताइएगा विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज मेरा तीनों शीशा, सही टीन और शीशा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 सही 3380 कौची 3380 डिग्री सेल्सियस। सही डिग्री सेल्सियस। अगला बताइएगा कि ये जो आपको फ्यूज है ना विद्युत फ्यूज, इसमें टीम कितना % होता है? 3 ये आपको होगा 27। आगे ये आता है नेट दीजिएगा हमको। 63%। सही 63%। फोर्टी बोलते शीशा वाला बोल शीशे रहे ना हो। पूछ रहा हूँ। अगला बताना है 3 है तो पूछ ले यार। और कि शीशा बोल रहा हूँ। वो 37 होते हैं। 27 63 हाँ 63 में सब 63 के डाला तो 37 27 बोला है। बताइए अगला चलिए बोलिए आगे कौन आपका विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वागल है मोबाइल है आगे डायनम पास है ना। सही जी गैल्वेनोमीटर। अगला बताना है कि एक बार नहीं बताइएगा H बराबर आई इना ना है आई स्क्वायर आर टी जो है इसमें टी किसको बताता है? किस समय है? समय पूछिए समय। एक आयुष्मान 8 धारा का समय। धारा बहने का समय सही है जी। अगला बताइएगा एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? दो तीन गो लाइकन है हनी सब 0 सही है जी। अगला बताइएगा विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिशन। सही एडिसन। अगला बताना है कि नाइक्रोम में निकल कितना % होता है? निकेल 80%। सही 80%। चलो बताना है कि हमें आपको किलोवाट घंटा में आपको शक्ति निकालना है, मान लीजिए यूनिट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? किलोवाट घंटा में किलोवाट घंटा का जो माप को हमको माने निकालना है, माने आपको बिजली बिल ना, तो क्या फॉर्मूला होगा? आगे किलोवाट घंटा में तीनों की गुना करके कौन कौन के गुना करेंगे तीनों में? 1000 से बाहर में तो बताते हैं कि वोल्ट दिन घंटा। आगे वोल्ट तो बोल रहे हैं, वोल्ट बोले हैं वही चीज छोड़ा मेन चीज। पास है। शक्ति नेगेटिव शक्ति अजीत के दिन नेगेटिव दीजिएगा। पता है ना शक्ति किसे एक बना प्रकार का किलोवाट घंटा की शक्ति है ना। किसको करना है ना वोल्ट वाट है ना वोल्ट गुने वाट नेगेटिव एम्पियर जरूर होगा, बोले बोलना है। छोड़ दिए पास है। वाट गुने घंटा बटा 100 वाट गुने गलती है नेगेटिव हजार दिया है बगल में। तब 100 ना बोल दिया यार। बोले कैसे बोले? वाट गुने हाँ घंटा बटा 1000। हाँ ये भी होगा, ये सही इनका हाँ। ना। तो वाट घंटा को जोड़ दो। एक और होगा ना वोल्ट एम्पियर ना दिन या घंटा जो में भी हो खपत हो और बटा 1000 हाँ। एम्पियर आप लोग ने छोड़ बोल रहे थे। दो तो एक भूल ही गए। अगला बताना है
कि विद्युत अपघटन का नियम का खोज किसने किया था? नियम का खोज किसने किया था? आगे विद्युत अपघटन का नियम का खोज किया था फैराडे। फैराडे सही है जी। भारत में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है उसका आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। सही 50 हर्ट्ज। और बताना कितना सेकंड के पश्चात ये आपको दिशा उत्क्रमित करता है? कितने सेकंड का? हाँ 2 सेकंड। आगे 5 सेकंड। भारत में जो उत्पन्न होती है विद्युत धारा उसमें कितना सेकंड के बाद या कितना समय के बाद धारा उत्क्रमित करता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड नेगेटिव। 1/100। से 1/100 सेकंड। 2 सेकंड। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो है आपको विद्युत प्रभाव। आगे डायनामो है विद्युत प्रेरण। से विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत प्रभाव। अगर बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है? तो वो अंग है मस्तिष्क और हृदय। से मस्तिष्क और हृदय। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? MRI हम्म, मैनेजमेंट। आगे एमआरआई फिर से बोलिए, बोलिए। बीमार है ना, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। नेगेटिव। रिसोर्स तो ना होगा। छोड़ो ना ठीक है मसला मत ले लिए। रिनोन्स। आगे बोला था ना जाओ। बोला जी। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सही मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। न चुंबकीय अनुनाद न प्रतिबिंबन। विद्युत परिपथ में लघु पतन या अति भारण के कारण होने वाली हानियों को सुरक्षा करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ में लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली कीर्तन पता ना चलता हानियों को क्या सुरक्षा है। करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस धारा घनत्व? आगे फ्यूज। फ्यूज सही है जी। लेंज का नियम किस सिद्धांत का पोषक है? लेंस का नियम किस? आगे सही ऊर्जा संरक्षण। अगला बताइएगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है माने पास लिपटी न विद्युत रोधी तांबे की तार जो बेलन की आकृति पर अनेक फेरों वाली कुंडली बनाती है उसे क्या कहते हैं? फेरों वाली कुंडली बनाती से क्या कहते हैं? हाँ आर्मेचर। आगे क्वेश्चन है कि जो आप देखिएगा कि बेलनाकार जो आकृति पर जो फेरा ऐसा ऐसा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही परिनालिका कहते हैं। अगला बताना है कि आपको इस समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? समान जो ध्रुव होंगे ना तो क्या होगा? आकर्षण होगा या विकर्षण होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। गलती हो गया ना, विकर्षण होता है उसी को प्रतिकर्षण भी कहते हैं। अगला बताना है कि दो चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आगे चुंबकीय रेखा नेगेटिव। परिणामी रेखा। पटनामी रेखा नेगेटिव। परिणामी रेखा नेगेटिव। पास है। पास पास है। पास तो जो बोलेंगे पास। काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा नेगेटिव। ध्रुव रेखा भी नेगेटिव है। मैंने इसको आपको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। बताना है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? आगे सही 18 डिग्री। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आगे माइक्रोफोन अन्वयन प्रेरण। नेगेटिव। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। सही विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
अगला बताना है, क्या बता? आपको बस बताना है कि चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता है कैसी राशि है, सदिश या अदिश? सदिश राशि। सही सदिश राशि है। सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काट सकती है या नहीं? काट सकते हैं, हाँ। गलती हो गई, नहीं काट सकती है। अगला बताना है कि एल्युमिनियम कैसा पदार्थ है, ठीक है? प्रतिचुंबक, अनुचुंबक या लौह चुंबक? हो जाएगा प्रतिचुंबक। गलती हो गया, एक और बढ़ाएंगे, बोलिए। पास। अनुचुंबकीय। सही, अनुचुंबकीय है। फिर मान लीजिए हाँ, क्वेश्चन, ऐसी कौन सा आपको यंत्र है जो डीसी को एसी में बदलता है? डीसी को एसी में रेक्टिफायर। आगे, उसे डायनेमो 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 नेगेटिव, डीसी को एसी में बदलता है ना, डीसी को एसी बदलता है। बैटरी। बैटरी नेगेटिव, इन्वर्टर। इन्वर्टर सही है जी। तो इन्वर्टर का रेक्टिफायर। नहीं, वो दूसरे चीज को डीसी को डीसी में एसी को करेगा तब डीसी में, एसी को डीसी में बदलता है। चार्जिंग में लगा है। आप देखते हैं बैटरी से जो हमको प्राप्त होता है, बटन लगाते हैं, वो आपको डीसी को एसी में बदल देता है। हम उल्टा पूछते हैं, यहाँ दिया है एसी, एसी से डीसी, पर हम पूछे हैं डीसी से एसी। वो तो फिर चार्ज तो बैटरी का करता है। वो तो लाइन से चार्ज होता है। लाइन से वही चार्जिंग। चलिए बताइएगा अगला कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चार्जिंग में लगा है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सही है जी। अगला बताना है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य है कि एसी धारा पर निम्न चाहे उच्च में अति परिवर्तित करना। खाली एसी की डीसी को ही? खाली एसी को। सही है जी। आपको एसी को आपको है, माने उसको, माने जो वोल्टेज को माने कम बेसी करना करता है। स्टेप डाउन या स्टेप अप भी होता है, दो प्रकार का। अगला बताइएगा कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सही है जी। अगला बताना है कि सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ के नियम है उसमें बताइएगा जो अंगूठा है किसको बताता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसका बताता है? विद्युत क्षेत्र को, विद्युतीय क्षेत्र। आगे, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय, एक मिनट रुक जाएगा जी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नेगेटिव हो जाएगा जी। आगे बढ़ा दिया। बल बताता है, वो चीज बल चुंबकीय क्षेत्र। सही, चुंबकीय क्षेत्र का बल को बताता है। अगला बताना है कि यदि इस नियम के अनुसार ना काग पेंच को हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाए कि धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़ने पर अंगूठा गति की दिशा और चुंबकीय बल रेखा का धनात्मक होता है, बताइए किसका नियम है? दे दीजिए नंबर ना, मैक्सवेल के आपको ना कास क्रूज का नियम है। अगला बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेल रुक बताते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ना, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। आगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना वेबर। वेबर नेगेटिव, टेस्ला। टेस्ला सही है जी। अगला बताना है कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो। सही, डायनेमो। अगला बताना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो तर्जनी है किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सोचिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सही है जी। अगला है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जाता है? कोई भी सदन सही है जी।
बताना अगला कि संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 368। अगला बताना है कि राष्ट्रपति का पदावधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 56 सही है जी। अगला बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आपको ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद माने 4 स्तरीय पंचायती राज का विभाग किया गया है? इस राज्य में पश्चिम बंगाल। सही जी, पश्चिम बंगाल। अगला बताना है भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण इस राज्य में ये आपको अल्पसंख्यक अरुणाचल प्रदेश। नेगेटिव मूल क्वेश्चन। आगे आंध्र प्रदेश। सही जी, आंध्र प्रदेश। बताइएगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग 243। अब पूछ 243 के है, एल है कि आई है पता नहीं चल रहा था। एल होगा था, आयु एल है आई होगा दोनों से। दे दो हम लोग। आई है। एल ना है, दे दीजिए। एल ना होता आई होता है। आई से इनकम। अरे लिखा ही थी ना। अच्छा, अगला बताइएगा कि किन राज्यों में ग्राम पंचायत 2 स्तरीय है? 4 राज्य हैं। किन किन राज्यों में ना 2 स्तरीय है ना, बताते हैं। देखो जम्मू कश्मीर हो गया। ये फोन मत उठाइए यार, कोई के भी फोन उठाने का लाभ नहीं है, सात किसी को नहीं। जम्मू कश्मीर हो गया, ज़्यादा सही है सब। और अन्य हो गया वो गोवा। कुछ भी बोलोगे? जम्मू कश्मीर, गोवा। गोवा नेगेटिव मूल क्वेश्चन है। आगे बढ़ा दीजिए। पास है। पास है। असम हरियाणा, असम हरियाणा और कर्नाटका। सही पिंडू भैया, असम, हरियाणा, कर्नाटक और उड़ीसा। को छूटा था, दे दीजिए नंबर। अगला बताइएगा उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का सीट का आरक्षण कितना % किया गया है? 1/3 से 33%। अगला बताइएगा कि जो नरेगा है, जिसे हम मनरेगा जिसको कहते हैं, यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? मैंने आपको मैंने कहाँ पर इसका देख रेख कौन करता है? मंत्रालय नहीं बताना है, इसे मैंने इसका देख रेख कौन करता है? मनरेगा। ये करता है। आगे आगे डीपीएल नेगेटिव। डीपीएल के अंतर्गत में तो मिलता है 100 दिन के आगे मनरेगा किसके अधीन कार्य करेगा? बोल दे हम। मनरेगा जो है आपको देख रेख कौन करता है? आगे पास बोलिए पास। ग्राम बहुत पास है पंचायत। जी, ग्राम ग्राम पंचायत। पंचायत। ठीक है, यहाँ दान नंबर हाँ दे दीजिएगा। अगला बताइएगा, वही ना है। बोलेगा बात ना। सही है। नगरपालिका में किस संविधान संशोधन द्वारा आपको हेलो सुनिए उधर से। नगरपालिका किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मानित है? नगरपालिका तो ये हो जाएगा 74वां। सही 74वां। नगरपालिका को कितने कार्य विषय दिए गए हैं? 4। आगे 18 सही है जी। भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए एक पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? इस राज्य में केरल सही है जी। अनुसूचित जनजाति से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है? जी अरुणाचल प्रदेश। सही अरुणाचल प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज। सही पंचायती राज। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव पद्धति कैसा होता है? उनका चुनाव कैसे किया जाता है? सदस्यों का चुनाव। आगे पंचायत के वोट से प्रत्यक्ष सही है, आपको जनता द्वारा प्रत्यक्ष बोलना जरूरी है। अगला बताइएगा कि नगरपालिका का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? भाग लेना है। अनुसूची
इक्कीस आगे ये हो जाएगा 11 नेगेटिव 12 का अनुसूची है ना। 12 सही है जी। कल हम ही लोग संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इस वर्षों को लागू समझ जाता है। ये हो जाएगा 42वां। सही जी। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार संबंधित अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया? इस संविधान संशोधन द्वारा 74वां। 86वां 86वां सही है जी। किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन किया जाएगा? किस किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक मंत्री परिषद का सृजन किया जाएगा? संघ राज तो ये हो जाएगा 239। से 239। राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद के तहत? राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, राज्य कार्यपालिका शक्ति के विस्तार पास है। बोला राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद के तहत? बोलो हाँ पास है। पास 161 नेगेटिव 162। सही 162। 162 ना है। संघ राज्य में 62। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? कैसे? सही है जी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के घोषणा किस संविधान संशोधन द्वारा? 69 से 69 संविधान संशोधन कब हुआ था? 69 संविधान संशोधन 91। आगे 1992 से 1992। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1951। सही है जिस प्रथम संविधान संशोधन 1951। अगला बताना है कि किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होगा? संविधान संशोधन में कहा गया है। आगे 91। तो सही है 91। कौन सा जो आपको 99वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पूछिए आगे। पास राष्ट्रीय न्यायिक पूछिए राष्ट्रीय न्यायिक कुछ पूरा बोलिए। राष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा नेगेटिव समीक्षा ना होते हैं। पास है। तो हम पास हैं तो हम और पांच राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से ना समीक्षा बोलेंगे। समीक्षा में होता है किस चीज का जांच पड़ताल करना है ना। तो इस चलते हम काटे हैं ना राष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा। तो बोलना गलत है। समीक्षा नियुक्ति हो गया ना। नियुक्ति होता है ना। नहीं कहा गलत है कि आपको जो सर्वोच्च न्यायालय में आपको नहीं कॉलेज नहीं सर्वोच्च न्यायालय में जो आपको न्यायाधीश की नियुक्ति करना है ना नहीं था कि कुछ कुछ मंत्री होंगे न्यायिक नियुक्ति गठन किया गया था। कॉलेजियम की जगह मतलब उसको लाना। हाँ उसको लाना काट दिया गया था। कॉलेजियम दूसरा। हाँ कॉलेजियम में होता है। अगला बताना है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जी हीरालाल जेकानिया। सही हीरालाल जेकानिया। बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही है जी। बताना भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति। सिख राष्ट्रपति तो ये थे इनके कौन से सही ज्ञानी जैल सिंह। अगला बताना है भारत के प्रथम मुस्लिम न मुख्य चुनाव आयुक्त। जाकिर हुसैन। आगे पास पास अरे कौन कुरैशी तो है समारोजन कुरैशी। समारोह दिन ऐसे होल्ड करके रखिएगा। आगे पास पास
तो प्रथम बोले करवा प्रथम मुख्य आपको मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश सॉरी हाँ मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयोग प्रथम चुनाव है मुस्लिम मुस्लिम ये 10 हम बोले बोला हूँ और 5 दे दी उनको नंबर ना सिहाबुद्दीन ना याकूब कुरैशी यासिफ कुरैशी बताना कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयोग ये आपको है। अरे मुख्य निर्वाचन आयोग आगे पास है। ये रमा देवी। नेगेटिव पास सुकुमार सेन सही है जी। हम वही बोले मैं दिमाग में आया शिव कुमार सर है मुख्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आर वेंकटरमण। नेगेटिव मूल क्वेश्चन आ गया। स्वतंत्र ना राजेंद्र प्रसाद पूरा नाम हो आर वेंकटरमण बोल रहे हैं। अब इनका क्या करे आगे बढ़ाइए। ना हुआ पास पास हमने बोला। वेंकट गिरी है कोई? सही जी आपको बीबी गिरी क्या दूसर हो गया ना वो आपको अलग है वो ना वो वेंकट गिरी अलग हो गया। बताइएगा बीवी गिरी हो भारत के प्रथम आपको राष्ट्रपति कौन थे जिनका मृत्यु कार्यकाल में हुआ था? जाकिर हुसैन सही जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद का मुख्य अथी राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था? ये थे 1950 50 से 52 ना 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 62 तक थे। 50 से 62 सही है जी। अगला बताइएगा कि देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? रमा देवी। सही रमा देवी। बताइएगा किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? सही है। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत के पहला बंगाली राष्ट्रपति बना है कोई बात नहीं नहीं बना है। बंगाल को आगे पास प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी सही है जी। अरे यार मुखर निर्विरोधी निर्वाचित होने वाले बताइए निर्विरोधी राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी सही है जी। अगला बताना है हमारा पास हो बताना कि चारबाग पोर्ट के लिए भारत किस देश के साथ आपको समझौता किया है? अब मोबाइल से पूछा जाएगा ज्यादा क्वेश्चन ना करा में। जापान आगे चारबाग हो जाएगा ईरान भारत ईरान सही है जी। अगला बताना है कि एआई प्रशिक्षण पर समझौता करने के लिए किन दो देशों ने आपको समझौता किया है? भारत से बाहर दो देश है एआई पर। पास ये पास अमेरिका ब्रिटेन अमेरिका ब्रिटेन सही है जी। अगला बताना है कि सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीकी और कौशल विज्ञान और स्वास्थ्य के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? नहीं याद है आगे बढ़ा दीजिए। आगे पास पास सिंगापुर भारत सिंगापुर सही है जी। कृषि कौशल को बढ़ाने के लिए ना भारत के MSDE मंत्रालय और किस देश ने समझौता किया है कृषि कौशल को बढ़ाने के लिए? भारत और रूस अच्छा बताइए पिंटू भैया क्वेश्चन याद था आपको? कंठकड़ी बोले ठिकानी बोले बात जरूरी कंठकड़ी मारना पास ना अपन मूल क्वेश्चन खाने कुछ भूल के देखते हैं सट्टा तो बताएंगे नहीं सटेगा तो पास ऐसी थोड़ी बात है। पास पास बोले। ऑस्ट्रेलिया माइंड में बैठ जाए तो ऑस्ट्रेलिया मरा जाता है। ऑस्ट्रेलिया सही है जी। बताना है भारतीय नौसेना ने विद्युतीय परनोद प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? विद्युत पढ़ने के लिए भारतीय नौसेना आगे पास पास है।
ये भात और यूके है जी। अगला बताइएगा कि बताइएगा बहुत ज्यादा बताइएगा दिया। पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिकल प्रमाण कहाँ से मिला, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सही है जी। बताइएगा पहला जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु सही है जी। बताइएगा संतोष ट्रॉफी 2025 कौन जीता है? संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल सही है जी। बताइएगा दूसरी बार न ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसी कंपनी को दिया गया है? सेल। सही है सेल। बताइएगा कि 11वां कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है जी? आगे हरियाणा। सही हरियाणा स्टारर्स। अगला बताइएगा सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल का टाइटल किस राज्य ने जीतल है? केरल। सही है जी। 8वां नार्कोटिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का शुरुआत किस शहर में किया गया है? मुंबई। आगे अरे उत्तराखंड वाला नैनीताल। सही नैनीताल। 11वां राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया है? भोपाल। सही, छोड़ दीजिए बहुत गर्मी। बाकी वो में कल आओ 2 पेज बढ़ जाइएगा, कल सुन लेंगे। बोलिए नंबर बोलिए। नंबर मोबाइल नीचे करा दे। बहुत काटल है। मैंने की जगह पानी तो बना हेलो सुनिए, अयोध्या कुमार 10 नंबर, सुभाष 15 नंबर, दिवाकर 14 नंबर, सोनू 14 नंबर, अजीत 20 नंबर, मनीष 13 नंबर, राकेश 17 नंबर, पिंटू भैया 20 नंबर, प्रेम भैया 17 नंबर, चंदन 20 नंबर, सबिंदर भैया 23 नंबर तीसरा स्थान, गोविंद कुमार 26 नंबर दूसरा स्थान, विकास कुमार 28 नंबर पहला स्थान।